Hello everyone. In this tutorial we will discuss about foreign keys in Django. तो normally वैसे foreign keys क्या होती है? Foreign key basically is a column or group of columns in a relational database table that provide link between data in two tables. अब हमने relational database के बारे में आपने सुना होगा. Relational database का meaning क्या है कि multiple tables को join करना, multiple tables को relate करना. A foreign key can have different name than a primary key. It comes from इसमें foreign key में होता क्या है कि एक टेबल है, लेट्स सपोज कि एक है कोर्स टेबल और एक है स्टूडेंट का टेबल. उसमें जो है कोर्स टेबल है, जैसे उसमें कोर्स के रिलेटेड है कि कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है, और जो भी कोर्स की डिटेल्स है वो एक कोर्स टेबल में. और जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट की डिटेल्स है, लेट्स सपोज स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और उसने जो भी कोर्स लिया हुआ है. तो हम ये नहीं करेंगे कि जो स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें भी हम दोबारा से कोर्स आईडी, कोर्स की डिटेल्स लिखेंगे. उसमें हम सिर्फ एक उसको फॉरेन की बना देंगे कोर्स की. अब इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे डिस्कस कि इसमें बेसिकली क्या होता है. बेसिकली जो फॉरेन की है, फॉरेन की मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करती है. तो अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू फॉरेन की इज आल्सो नोन एज अ पेरेंट की. तो जो फॉरेन की है ऑलवेज जो एक टेबल की प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको बताया कोर्स आईडी, प्राइमरी की क्या होती है, ये यूनिक होती है, यूनिक एट्रीब्यूट. तो जो एक टेबल की प्राइमरी की है जैसे कोर्स आईडी जो है दूसरे टेबल में जाके वो उसकी फॉरेन की बन जाएगी. और जो ये वाली है प्राइमरी की, इसको हम पेरेंट की भी बोलते हैं. और जो ये टेबल है कोर्स टेबल जो मैंने आपको बताया, इसको हम पेरेंट टेबल भी बोलते हैं. ठीक है. फॉरेन की इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट रो इन वन टेबल रेफर्स टू अनदर टेबल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट टेबल है, ये रहा एक है स्टूडेंट, ये है एक स्टूडेंट टेबल. एक तो हम स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, राइट. और दूसरा हमारे पास एक है कि हम उसमें कोर्सेज ऐड कर रहे हैं कि हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है. तो इसमें जो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की डिटेल है सब पूरी, स्टूडेंट का नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, स्टूडेंट की आईडी होगी, और इसमें हम कोर्स की जस्ट आईडी लिख देंगे, राइट. तो अगर हमें कोर्स की फर्दर डिटेल्स चाहिए होंगी कि कोर्स का नेम क्या है या और भी ज्यादा कोई एट्रीब्यूट चाहिए होंगे इसके रिलेटेड, तो हम इस टेबल में से फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉरेन की. तो इसी को हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं. तो लेट्स ओपन models.py फाइल. मैं यहाँ पे एडमिन पैनल ओपन कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल /admin, जो हमारी वेबसाइट पहले से ही चल रही है उसी में हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे. देन यहाँ पे जो है ये हमने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं. ये है कैटेगरी मॉडल. कैटेगरी में हमने कैटेगरी की डिटेल्स डाली हुई. कैटेगरी का नेम हो गया, पिक्चर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, राइट. और इसमें हम जो ये बाकी और टेबल्स बनाए हुए हैं, रजिस्टर टेबल है, कॉन्टेक्ट अस टेबल है एंड स्टूडेंट टेबल है. तो अभी मैं इसमें ये कैटेगरी को यूज करूंगी. लेट्स सपोज कि मैंने कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है, मैंने किसी प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट की डिटेल्स देंगे, ना कि किसी कैटेगरी की. तो मैं बताती हूँ उसको कैसे करेंगे. तो मैं एक मॉडल बना रही हूँ, models.py फाइल. कैटेगरी में बेसिकली क्या है कि कैटेगरी कौन से, लेट्स सपोज कि यहाँ पे है टैबलेट, मोबाइल, स्पीकर्स. कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन और ये कब ऐड की हुई है, ये इसमें डिटेल है कैटेगरी टेबल में. तो हम इसको फॉरेन की बनाएंगे एड द प्रोडक्ट टेबल की. तो मैंने यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, एड प्रोडक्ट मॉडल्स डॉट मॉडल, राइट. एड प्रोडक्ट मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड. कैर फील्ड में हमें मैक्स लेंथ देनी मैंडेटरी होती है, तो मैंने इसमें दी मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 250 कैरेक्टर्स. और देन उसका जो प्रोडक्ट का हमने बताना है कि कौन सी कैटेगरी है उस प्रोडक्ट की. तो हम यहाँ पे कैटेगरीज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक हमने जो लास्ट हम ये जो ऐसा चल रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो एडमिन पैनल है, एक यूजर पैनल है, और एक जो है वो सेलर का पैनल है, कस्टमर सेलर. तो जो सेलर है, सेलर सिर्फ सेलर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है वेबसाइट में. जैसे कि यहाँ पे जो
कैटेगरीज हैं पहले से, कैटेगरीज हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कीबोर्ड, मोबाइल, टैबलेट, स्पीकर, जो एडमिन ने कैटेगरीज ऐड की हुई है, राइट, सिर्फ उसी के अंडर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, कैटेगरी को ऐड नहीं कर सकता। तो हम इसको फॉरेन की कैटेगरी को यहाँ पे लिखा है कैटेगरी इक्वल्स टू, यहाँ कॉलम नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बेसिकली ये कॉलम नेम जो है पूरे के पूरे कैटेगरी टेबल को पॉइंट करेगा, जो ये हमारा कैटेगरी टेबल है। तो मैंने इस ये वाला नेम आपने ध्यान से देखना है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, कैटेगरी में मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट फॉरेन की। इसके लिए आप फॉरेन की यूज करोगे क्योंकि हमने पूरे, ये चाहती हूँ मैं कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है ये पूरे के पूरे इस टेबल को पॉइंट करे, ताकि इसकी हेल्प से, ये वाले कॉलम की हेल्प से हम पूरी डिटेल ले सकें इसकी, कि प्रोडक्ट कैटेगरी से हमने प्रोडक्ट का कैटेगरी का नेम, कवर, पिक्चर, डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें हम उसकी गेट करवा सके विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिया, और कौन से कॉलम को आपने, कौन से टेबल को फॉरेन की बनाना है, हमने कैटेगरी की फॉरेन की बनाना है इसको, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑन डिलीट। इसमें ये वाला पैरामीटर ऐड करना मैंडेटरी होता है क्योंकि ये रिलेशनल डाटाबेस है। तो अगर कोई भी कॉलम, अगर ये वाला रिकॉर्ड जो है इसमें से कैटेगरी टेबल में से कुछ डिलीट हो गया तो यहाँ से भी वो एरर नहीं आएगी उस केस में। तो हम ये इस पे ये ऐड करेंगे ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, ये लगाना मैंडेटरी होता है हर एक उसमें फॉरेन की में। लाइक जैसे हमने 1-to-1 फील्ड में लगाया था रजिस्टर वाले में, वैसे ही यहाँ पे हम लगाएंगे मॉडल्स डॉट कैस्केड। प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, प्रोडक्ट का बाकी आप जो भी डिटेल्स लगानी है, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, और मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड या फ्लोट फील्ड लगा सकते हो आप प्राइस के लिए, फ्लोट फील्ड। एंड प्रोडक्ट का प्राइस की बार होता है कि उसका डिस्काउंट प्राइस होता है, जैसे कि अगर प्रोडक्ट अगर है 100 का तो वो 50 का मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस आप यहाँ पे लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट फ्लोट फील्ड। तो ये हो गया। और प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, उसकी इमेज हो सकती है, प्रोडक्ट इमेज, या मल्टीपल इमेजेस भी हो सकती है, उसके लिए भी आप फॉरेन की यूज कर सकते हो। इमेज टेबल अलग बना लो और उसको फॉरेन की बनाएंगे। फॉर नाउ मैं एक ही कर दूं, इमेज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड टू, कहाँ पे, इसमें मीडिया फोल्डर में अपने आप प्रोडक्ट्स बन जाएगा। अगर आपने ये मीडिया फोल्डर का नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, हाउ टू वर्क विद मीडिया फाइल्स, ईयर मंथ, इसी में मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगी वो वाली वीडियो का लिंक। तो ये आ गया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे ईयर मंथ डेट के अकॉर्डिंग, जो अपने फोल्डर बन जाएंगे। तो ये हो गया, प्रोडक्ट नेम होगी, कैटेगरी होगी, प्राइस हो गया, सेल प्राइस, प्रोडक्ट की इमेज होगी, और क्या लगा सकते हैं आप इसमें, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो कि अबाउट कुछ और डिटेल्स लिख सकते हो। डिटेल्स में मैंने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड लगाया। और एक और चीज है कि जो हमने प्रोडक्ट, मैंने बताया था आपको कि जो लॉगिन यूजर है, सिर्फ लॉगिन यूजर ही प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, राइट, कि ऐसे नहीं है कि कोई भी आएगा और प्रोडक्ट ऐड कर देगा। जो लॉगिन यूजर है, जैसे कोई रजिस्टर्ड यूजर है, वही प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा। तो उसकी भी हमें फॉरेन की बतानी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हमने प्रोडक्ट का नेम दे दिया, कैटेगरी दे दी, प्राइस दे दी, सेल प्राइस दे दिया, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा यूजर प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे फॉरेन की यूज करेंगे। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, या आप यूजर लिख सकते हो, सेलर नेम लिख सकते हो, यस मैंने यहाँ पे लिखा सेलर नेम इक्वल्स टू जो भी यूजर ऐड कर रहा है, तो इसको मैं बनाऊंगी मॉडल्स डॉट फॉरेन की, इसको भी हम बनाएंगे फॉरेन की। और इसमें भी
हमने कौन से टेबल के बनानी है, यूजर्स जो होंगे वो कहाँ पे, जो हमने इस प्रोडक्ट को ऐड किया इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल होगी। अगर हमने यूजर की डिटेल चाहिए हमें, तो इससे हम ले सकते हैं ये सेलर कॉलम से। इसको फेच कैसे करवाना है सेलर की को, सेलर्स को या फॉरेन की के जो बाकी के डिटेल्स होती है उसको कैसे फेच करवाना है वो हम फर्दर ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ हम डिस्कस करेंगे जस्ट क्रिएट करना, और मैं आपको शो करूंगी इसको एडमिन पैनल में। तो जो ये सेलर है, सेलर कौन सा हो सकता है, लॉगिन यूजर, रजिस्टर्ड यूजर ही होगा। और रजिस्टर्ड यूजर कहाँ पे सेव है, जो बिल्ट इन यूजर मॉडल है वहां पे है, जो कि हमारे पास एडमिन पैनल में ये वाला मॉडल है, इसमें ही है सभी यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स। तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे फॉरेन की ऑफ यूजर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, इसको भी हम यही लिखेंगे, सेव किया इसको। और रिटर्न क्या करवाना है, चलो वो मैं आपको बताती हूँ बाद में, फॉर नाउ ये इतना काफी है। और इसको हमने एडमिन पैनल पे शो करना है, तो हम इसको एडमिन डॉट पी वाई में ऐड करते हैं। मॉडल्स में यहाँ पे मैं ओपन करूंगी एडमिन डॉट पी वाई फाइल, और इसमें हम ये वाले मॉडल को भी कर देंगे ऐड। तो इसी के साथ फ्रॉम माई सेकेंड ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट एड प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर्ड, और यहाँ पे एड प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया क्रिएट, टेबल बन गया, एडमिन में ऐड कर दिया। अब हम इसकी करवाएंगे माइग्रेशंस करवाने के लिए हमारे पास 2 कमांड्स होती है, मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और यहाँ पे इसने बता दिया कि हमने एक एड प्रोडक्ट नाम का टेबल क्रिएट किया है, एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। एंड अब हम करेंगे इसमें रन सर्वर, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये आ गया हमारे पास ऐड प्रोडक्ट टेबल। ये एक्स्ट्रा इसको रिमूव कैसे करना है ये मैंने आपको बताया हुआ है मेटा क्लास यूज करके। और हमने ये देखो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट किया, और यहाँ पे देखो जो सेलर है उसकी ड्रॉप डाउन बन गई, क्योंकि हमने इसको फॉरेन की बनाया है ना, कि जो ये रजिस्टर्ड यूजर है उनमें से ही कोई प्रोडक्ट को ऐड करेगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ से एडमिन से नहीं करवाएंगे, प्रोडक्ट जो ऐड करवाएंगे लॉगिन यूजर से करवाएंगे, वो हम फर्दर ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि कैसे करवाना है आपने, कि HTML में आप डिटेल्स को फिल करो और वो सेव हो जाए। और फॉर नाउ इसको हम ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगी, जैसे कि मैंने ये वाला सिंचन ये प्रोडक्ट ऐड करवाना है, तो मैं प्रोडक्ट का नेम लिख देती हूँ कीबोर्ड, और प्रोडक्ट की कैटेगरी की भी ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, कि जो ये वाला ऐड जो कस्टमर सेलर है वो कैटेगरी को ऐड नहीं कर सकता, सिर्फ जो अवेलेबल है कैटेगरीज उनको ही वो यूज कर सकता है। तो कीबोर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कीबोर्ड्स की कैटेगरी में आता है, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। इसका जो प्राइस है मैं लिख देती हूँ कि 250 है, और हमें ये 200 में मिल रहा है। इसकी आप इमेज लगा सकते हो, ये रही एक इमेज, और डिटेल्स दे सकते हो, यहाँ पे नहीं देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मैंने कुछ लिख दिया, और इसका भी एक लॉजिक मैं यूज करूंगी यहाँ पे, जो ये कर रही हूँ ना ये ऐसे ही आ जाएगा पहले तो पूरा। चलो मैं अभी फॉर नाउ ऐसे ही करती हूँ, सेव हो गया। यहाँ पे देखो ये एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया है, और इसमें आप देखोगे कि ये जो है इसने सिंचन ने ऐड किया है, और यहाँ पे ये इसकी इमेज आ गई है इस प्रोडक्ट की, और जो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ गई हैं, और ये कीबोर्ड कैटेगरी के अंडर है। तो फॉरेन कीज ऐसे यूज होती है, अगर आपने इसकी डिटेल्स फेच करवानी होगी तो आप इसको इनमें से उसको फेच करवा के हम टेम्पलेट्स में वो करवाएंगे, वो हम करेंगे फर्दर ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे जो है ऐड प्रोडक्ट ऐसे शो हो रहा है, अगर हमने प्रोडक्ट का नेम रिटर्न करवाना होता है, मैं बता देती हूँ कि इसमें हम कैसे फेच कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये देखना है कि ये कौन से यूजर ने ऐड किया है प्रोडक्ट, तो हम रिटर्न में क्या लिख देंगे, डेफ str सेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन की होती है, फॉरेन की पूरे के पूरे टेबल को रेफर करती है,
जो हमारा यूजर टेबल है उसको रेफर करती है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे रिटर्न सेल्फ डॉट सेलर डॉट यूजर नेम, तो यूजर का नेम आ जाएगा जिसने भी ये ऐड किया है, यूजर नेम। तो यहाँ पे देखो आप यूजर का जो नेम है वो आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये आ गया यूजर का नेम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम, विद हेल्प दिस आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके सभी एट्रीब्यूट्स को। यूजर नेम एक्सेस कर लिया हमने, ईमेल एक्सेस करनी होती तो हम यहाँ पे सेलर डॉट ईमेल लिख लेते। ये देखो यहाँ पे आ गई ईमेल। सिमिलरली आपने कैटेगरी का कुछ एक्सेस करवाना है, जैसे कैटेगरी है, कैटेगरी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, कैटेगरी नेम, कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन करवानी है, लेट्स सपोज आपने रिटर्न, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे सेल्फ डॉट कैटेगरी की हमने जो ये बनाई हुई है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट जो भी यहाँ पे है आपका कैटेगरी में कैटेगरी नेम, ये रहा यहाँ पे ये आ जाएगा। सेव किया मैंने इसको, ये देखो कैटेगरी का नेम आ गया। कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन करवानी है, आप कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है, तो कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन, तो जो है इस कैटेगरी की जो है ये डिटेल्स को रिटर्न कर देगा। ये देखो ये आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट ही है। तो ऐसे आप फॉरेन की यूज करके आप पूरे के पूरे टू टेबल्स को रिलेट कर सकते हो और उसमें से उसके सभी एक दूसरे टेबल के पेरेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? आई होप कि आप सभी को ये क्लियर होगा। सिंपली अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ही रिटर्न करवा देती हूँ जो भी हमने ऐड किया है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का नेम। या तो ऐसे हम फॉरेन कीज को यूज करते हैं। और अब आपने जो हमने आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो हमारे पास चल रहा है डॉक्टर पेशेंट वाला और एक हमारे पास चल रहा है इसमें है प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट। और जो थर्ड वन है हमारे पास जैसे यूडेमी टाइप, वो है कोर्स की जैसे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, ये है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने कौन कौन सी कैटेगरीज डाली थी डॉक्टर पेशेंट वाले में, कि उसका डिपार्टमेंट कैसा होगा। डिपार्टमेंट में हमने इसमें डाले थे कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी हो डॉक्टर्स हैं। और इसमें प्रॉपर्टी वाले में हमने प्रॉपर्टी की टाइप की वो क्या है, हाउस है, उसके बाद या ऑफिस है। ठीक है, इसकी टाइप्स होगी। और ये ऑनलाइन लर्निंग वाले में हमने डाली थी ये कि उसके कौन कौन सी कैटेगरी होंगी कोर्स की, जैसे कि पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन फॉर मशीन लर्निंग, पाइथन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी हेल्प से अब आप जो ये कैटेगरीज बनाई है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप बना सकते हो एक ऐड प्रॉपर्टी का, और ऐड प्रॉपर्टी का बना सकते हो। उसमें आ जाएगी कौन सी यूजर ने कौन सी प्रॉपर्टी को ऐड की है, प्रॉपर्टी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, वो आप कर सकते हो कि जो है उसका प्रॉपर्टी का कितना प्राइस है, उसकी इमेजेस आ जाएंगी और क्या उसकी कंडीशन है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ वॉशरूम्स। मैंने जो ये टेबल है, टेबल्स आपके पास साथ शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उन टेबल्स में से देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। और यहाँ पे आप बना सकते हो ऐड कोर्स का। बाकी इसमें और चीजें एट्रीब्यूट्स हमने उसमें मैंने जो आपके साथ शीट शेयर की हुई है, आप उनमें से देख सकते हो कि कौन कौन सी इसमें बाकी चीजें ऐड होंगी। बट इसमें फॉरेन की कैसे यूज होगी वो मैंने आपको अभी इसमें बताया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट हम इसमें इसको फेच करना HTML में टेम्पलेट्स में इसको कैसे यूज करना है, और सिटी की हम फॉरेन की यूज करेंगे।
थैंक यू।